Good morning, students. Today in the class, I will explain past tense, present, indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिटेल करेंगे आज। तो पहले एक बार टेंस को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि 3 चीज़ें हमें टेंस के लिए सीखनी पड़ेंगी। टेंस के लिए हमें 3 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि पहली चीज़ तो टेंस का बेसिक लेवल क्या है, बेस क्या है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो टेंस की हमें करनी पड़ेगी कॉम्परेटिव एनालिसिस, यानी उसको कंपेयर करेंगे दूसरे टेंसेज से। और तीसरा एक तरीका होता है सीखने का, वो शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है। देखो टेंस जब आप सीखेंगे तो टेंस के लिए आपको 3 चीज़ों पे ध्यान करते हैं कि उसका बेसिक लेवल क्या है, उसकी कंपेरेटिव स्टडी क्या है, शॉर्टकट क्या है। ये तीनों फॉर्मूले चलते हैं, ठीक है। अब देखो पहले मैं आपको बेसिक लेवल बताता हूँ कि इस टेंस का बेसिक लेवल क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था इस टेंस में V1 लगता है और S ES सभी को पता है। इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म S और ES लगता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो डू और डज लगती है। ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में। तो पहले एक बार थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूँ। तो देखो जब आपके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन करते हो। सब्जेक्ट प्लस में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन होता है सभी टेंसेज का। पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, फिर मेन वर्ब लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इस फॉर्मेशन पे सारे टेंसेज हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नोट लगा देंगे ऑक्सिलरी के बाद, डू नॉट, डज नॉट। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलरी के बाद में नोट लगा देंगे बस, ये आपका नेगेटिव हो गया। और अगर इंटेरोगेटिव बनाते हो तो जो ऑक्सिलरी है इसको सब्जेक्ट से पहले लगा दो और बाद में ये निशान लगा दो, ठीक है। तो ये आपका इंटेरोगेटिव होता है। एक डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं, डबल इंटेरोगेटिव, उसमें कुछ नहीं है, WH लगा दो और यही पैटर्न फिर ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट और यही निशान आ जाएगा। तो ये तो है आपका इसका बेसिक लेवल। और अब ये कह देते हैं कि SCIS कहाँ लगेगा। देखो कई बार क्या होते हैं वर्ब के पीछे O हो, SH हो, CH हो, X हो तो ES लग जाएगा। ये फॉर्मूले हैं पहले के। तो SCIS कहाँ लगते हैं और डूडज कहाँ लगते हैं तो मैंने आपको बताया। तो अब ये बेसिक लेवल हमें जब पता चल गया तब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं एक बार डिटेल करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या नहीं आती। तो थोड़े से बी कॉन्सनट्रेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन डिटेल। बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा जब बातें आती हैं। तो इससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले भी एक दो बातें और बताता हूँ आप बच्चों को। देखो पहले क्या किया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, उसके साथ SES लग सकते हैं, लगते ही हैं। अब डू डज लगेगा, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्य में लगता है। टेंस को समझने के लिए आप उसका बेसिक में जाएंगे, उसकी कंपेरेटिव स्टडी करेंगे
और उसके शॉर्टकट भी करना होता है कि बच्चे सीख जाते हैं कि ये फॉर्मूला हम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब चलता हूँ मैं इस टेंस के ऊपर, आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब देखो आगे का स्टेप क्या है। एक बात देखो, मैं यहाँ पर एक वर्ब लिख दिया, बी है, ठीक है, और सेकेंड मैंने डू लिख दिया, बी लिख दिया और हैव लिख दिया। ठीक है, अब इसकी पहली फॉर्म डू की डू डज होती है, दूसरी डिड होती है, तीसरी डन होती है। तो ये किस में लगेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये किस में लग गई? पास्ट इंडेफिनिट में लग गई। ठीक है, अब देखो बी की पहली फॉर्म इज, एम, आर, दूसरी क्या हो गई? वॉज, वर, इज एम आर, सेकेंड वॉज वर, तीसरी बीन होती है। तो ये कहाँ लगती है? इज एम आर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में लग जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर करो। फिर ये हैज हैव है, तो पहली फॉर्म तो हैज हैव ही होती है, हैज हैव, दूसरी हैड और तीसरी भी हैड होती है। तो ये कहाँ लग जाएगी? ये प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये पास्ट परफेक्ट में लग जाएगी। अब देखो डू डज वाले में क्या लगाया मैंने? V1 SEIS, और यहाँ EJMR वाले में वर्ब लगती है V1 प्लस ING। ठीक है, वाजवर के साथ भी V1 प्लस ING लगेगा, डिड के बाद V1 लगेगा, और वैसे पॉजिटिव वाक्य होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में V2 ही लगेगा। इसमें हेड के बाद V3 लगेगा और इसमें भी V3 लगेगा। तो आपके 1 2 3 4 5 6 टेंस हो गए यहाँ पर। तो ये तो होते हैं वर्ब बेस्ड पे, और जो आपके फ्यूचर, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, और फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो ये टेंसेस क्या है? इसमें विल सेल लगता है V1, इसमें फ्यूचर में विल सेल के बाद प्लस में विल बी सेल बी, यानी बी लगा दो, बस कुछ नहीं है, ये फॉर्म आएगी। फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल के बाद, अब परफेक्ट ही है तो हैज हैव लग रहे हैं, विल हैव सेल हैव लगा दो। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव सेल हैव के साथ में बीन लग जाएगा। ये हो गया। अब मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि देखो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, डू, डज, डिड, और ऐसे कुछ मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा आपका, मॉडल ऑक्सिलरी। तो कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स इन इंग्लिश, कि कितनी एनोमलस फाइनाइट वर्ब हैं। तो वहाँ पर पर्सन आता है आपका 24 होती हैं। कितनी होती है? पहला पर्सन क्या हो गया? 24 होती है। एक पर्सन को आप ध्यान करेंगे कि एनोमलस फाइनाइट वर्ब पूछ लेते हैं तो 24 होती है,
और कई बार ऑप्शन में 27 होती है, तो 27 को आप जो है कंसिडर करेंगे, 27 नहीं है तो 24 करेंगे। उनमें ये 3 तो ये नहीं होती, फिर वो डूइंग, बीइंग, हैविंग लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहा कि डू, बी और हैव इनका क्या इम्पोर्टेंस है। अब मैंने जो लास्ट का वीडियो था ना, उसके छोड़ा था कि ये किस किस के साथ लगती हैं, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार, किस किस के साथ ये वर्ब्स लगती हैं। तो पहला पर्सन आपका क्या बना कि हाउ मैनी न्यूमलेस फाइनाइट वर्ब, तो 24, कई बार 27 हो तो 27 करना है। और एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन जैसे पूछ लेते हैं, गो, वेंट, गोइंग, टू गो। अब यहाँ देखो, इसमें पूछ लेंगे फाइंड आउट द करेक्ट वर्ब, सही वर्ब ढूंढो। तो आप सोचेंगे गो वर्ब है, वेंट भी वर्ब होती है सेकंड फॉर्म, ये भी वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन वर्ब जो होती है वो टू गो में ही कंप्लीट होती है, टू इन्फिनेटिव को ही वर्ब बोलेंगे। ये निशान आपको लगाना है। तो कई बार देखते हो ना, जैसे बी फॉर्म के साथ में टीवी पे लगा देते हैं, कोई फिल्म वगैरह जो होती है वो कंटिन्यू चलती है, टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड, तो टू से ही वर्ब बनती है। ठीक है, टू से क्या बनती है, वर्ब बनती है। अब मैंने पीछे के वीडियो में छोड़ा था कि ये आई के साथ क्या क्या लगेगा, पहले एक बार देख लेते हैं। आई के साथ जैसे आपका डू लग जाएगा और V1 लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट में तो सभी के साथ लगता ही है डिड, सभी के साथ डिड लगेगा। और फिर आप इसके साथ में एम लगता है और हैव लगता है, आई के साथ डू लगता है, V1 लगता है, एम लगता है, हैव लगता है और फिर सेल लगता है फ्यूचर में। अभी बात ख़त्म नहीं हुआ। देखो, मैं ये कहूँ कि आई के साथ आर भी लगता है और इज भी लगता है, बताऊँगा थोड़ी देर के बाद बताऊँगा कि आई के साथ आर भी लगता है, इज भी लगता है, और वॉज वर होते हैं तो वॉज भी तो लगता है, लेकिन इसमें वर्ब भी लगता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसकी आई की। आई के साथ तो सारे ही लग गए, एक हैज को छोड़ दो, हैज छोड़ दो, सारे आ गए आई के साथ। अब आपके दिमाग में आता हो सर आई के साथ वर्क आर कैसे लगता है, वर्क कैसे लगता है और इज कैसे लगता है, तीनों लगाएंगे, तीनों लगा दूंगा। इसके बाद में जैसे वी है, वी के साथ में डू लगा दो, डिड तो सभी में आएगा, और वी, यू, दे, यानी जो प्लूरल आते हैं डू और आर आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और आई, वी के साथ सेल आता है, सभी को पता है। बाकी बच गए ना, एक्सेप्ट आई वी, उनके साथ विल आता है। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर करता हूँ मैं, ये एक्सेप्ट है, मैं तो सेंटेंस लिखता हूँ आप बच्चों के सामने टेंस को स्टार्ट करने से पहले, तो मैंने बी, हैव और डू ये वर्ब बताई, तो वर्ब ये इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव है, और डू, डज, डिड, मॉडल्स को मिलाकर जब आप गिनोगे तो 24 बनेगी। इनको एनुमलेस फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। एक बात क्लियर, ये क्वेश्चन जा जाता है कि कितनी एनुमलेस फाइनाइट वर्ब कितनी है, तो 24। कई बार ये भी पर्सन कर लेते हैं कि वर्ब ढूंढो तो टू वाली ही वर्ब होती है जिसके टू लगा होता है। तो फिर ये जो है आपके कैसे कैसे लगते हैं, तो मैंने इसको क्लियर किया है कि पॉजिटिव में क्या लगेगा, नेगेटिव में क्या लगेगा, इंटेरोगेटिव में क्या लगेगा। अब चलते हैं टेंस पे, अब ध्यान देना, ठीक है।
अब देखो हर एक टेंस का बेसिक लेवल जब कर लेते हैं तो इसमें क्या लगता है, V1 प्लस एस ई एस, ये कहाँ कहाँ लगता है वो बताएंगे। तो ये बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ही ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। सरस्वती dictated earlier. Find out here if there is hardly any truth and fact in the newspaper commentary find out here daily लिख लो, न्यूज़पेपर कमेंट्री। देखो मैंने एक ही सेंटेंस में पूरे को बाइंड अप किया है, पूरे को बाइंड अप किया, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट इस एक ही लाइन में मैंने बाइंड अप किया है। इस बात को ध्यान करेंगे। अब मैं पहले इसको पढ़ाने से पहले आज एक बार इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो मैंने सरस्वती डिक्टेटेड कहा तो सरस्वती ने कुछ कहा, एक आज्ञा दी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इसको मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया इम्पेरेटिव सेंटेंस। अर्लियर या बिफोर लिख दूँ मैं यहाँ पर, तो मैं एक पॉइंट बनाऊँगा बिफोर का। ठीक है, मैंने दूसरा पॉइंट बनाया हेयर एंड देयर का, हेयर एंड देयर का, ये एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का बना दिया। ठीक है, मैंने तीसरा पॉइंट बनाया डेली लिखा है, तो डेली रूटीन का, डेली रूटीन का। और मैंने फिर आगे पॉइंट बनाया एडवर्ब जो है इन्वर्सन के एडवर्ब है, ये इन्वर्सन के एडवर्ब है, हार्डली, स्केर्सली, ऐसा बना लिया, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, ये इन्वर्सन के हैं। अब मैंने अगला जो पॉइंट बनाया वो यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, फैक्ट होते हैं, उसका बनाया। अगला मैंने फैक्ट का बना लिया, न्यूज़पेपर से मैंने बनाया न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। और कमेंट्री से जो न्यूज़पेपर और टीवी पर कमेंट्री वगैरह होती है तो मैंने कमेंट्री बना दिया, कमेंट्री बना दिया। ठीक है, अभी आप देखते जाना मैंने इसको कैसे बाइंड अप किया है। और मैंने जैसे ये किया तो ये क्या है, कोटेशन के अंदर बंद है, तो मैंने एक इसको बना दिया कि कोटेशन में लगता है ये टेंस। और अगला जैसे यही जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हो ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगाते हो ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ विविड नरेशन में लगता है ये टेंस। किस में लगता है, विविड नरेशन में। अब देखो याद करने के लिए बेटे कुछ तो करना पड़ेगा ना, अब ये चीज़ें याद थोड़ी रहती हैं ऐसे, कितनी की याद रखोगे। लेकिन मैंने क्या कि लिखा कि एक सेंटेंस बनाया अपनी तरफ से, तुम अपना और अच्छा बना सकते हो। सरस्वती डिक्टेटेड अर्लियर, अर्लियर मीन्स बिफोर होता है, तो मुझे बिफोर की ज़रूरत पड़ेगी इस सेंटेंस के अंदर। इस टेंस को समझने के लिए बिफोर की ज़रूरत पड़ेगी ही, बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने ये कोटेशन वाला बना दिया, और कोटेशन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनती है, तो मैंने विविड नरेशन में बना दिया।
हेयर और देयर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी इसी टेंस को समझने के लिए। डेली रूटीन जो है वो होता ही है, इसमें लिख दिया मैंने, डेली रूटीन के कार्य इसी टेंस में होते हैं। फिर मैंने क्या लिखा, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, जो ये इन्वर्सन केस होते हैं ये इसी में होते हैं। ट्रूथ, फैक्ट इसी में होता है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन इसी टेंस में होती है। और स्केर्सली जो ये कमेंट्री इसी में होती है। देखो कितनी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको पहला पॉइंट कराता हूँ, पहले इसको नोट कर लो सारे, ये बातें हैं ना, कोई नहीं बताएगा। Nobody will tell you such type of adjustment of words। कैसे वर्ड्स को मैंने एडजस्ट किया है ना, देख लेना 10 वीडियो खोल करके। ओपन 10 वीडियोज एंड फाइंड आउट वेदर यू विल सर्च सच टाइप ऑफ डिटेल एंड वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। मुझे एक और याद आ गया आपको, मैं यहाँ एक और लिखता हूँ आप बच्चों के लिए, ए स्टेप सीखना पड़ेगा आपको। ये और क्या है, इसमें ए से मैंने बना दिया, ए से मैं बनाता हूँ अपीयरेंस, अपीयरेंस, ठीक है। एस से मैं बनाता हूँ सेंस की वर्ब होती हैं, कुछ अपीयरेंस की वर्ब होती है, कुछ सेंस की वर्ब होती है। टी से मैंने बना दिया थिंकिंग की वर्ब होती है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। ई से मैंने बना दिया इमोशन की वर्ब होती है, किसकी वर्ब होती है, इमोशन की। पी से मैंने बना दिया पजेशन की वर्ब होती है, ठीक है। देख लो एक बार, एक ही सेंटेंस के अंदर मैंने इसको बाइंड अप किया है, और डिटेल करेंगे ना तो आगे करेंगे, अभी एक 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 की, ठीक है। करो एक बार इसको नोट कर लो सारे, कितना देखो। अभी मैं एक बार आपको इसके बारे में बिना लिखे बोलता हूँ, ठीक है, बिना लिखे मैं क्लियर करता हूँ आपका, ओके। आप जैसे इधर से लग जाओ, ट्रूथ क्या है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं ना, सारी दुनिया में ही सत्य है, सारी दुनिया में जो सत्य है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। ये सत्य है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये इसी में है, राइजेज इसी टेंस में आ जाएगा। मैं देखो लिखता हूँ, एक एक सेंटेंस को समझ लेना, ठीक है। तो ये आपको पता है, फैक्ट जैसे कोई भी जनरल फैक्ट होते हैं, कोई भी जनरल फैक्ट होते हैं तो उसके अंदर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हो, क्या फैक्ट बन गया, चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट होता है, जनरल फैक्ट होता है। देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये V1SCIS हो गया, यानी फैक्ट में भी लगेगा, ट्रूथ में लगेगा। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस के अंदर आप देखो यही लगाते हैं V1SCIS। क्यों लगाते हैं, कारण देखो, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है वो तो पुरानी होती है, 1-2 दिन पहले की होती है, 1 दिन पहले की, लेकिन क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं कि वो चीज़ें आप जब पढ़ो तो बिल्कुल न्यू, बिल्कुल फ्रेश देखें आपको, तब लिखते हैं। जैसे अब क्या लिखेंगे, कोविड अटैक द होल वर्ल्ड, कोविड अटैक्स, या अटैक भी हो सकता है, द होल वर्ल्ड। तो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आपका ये होता है, टीवी को न्यूज़पेपर की हेडलाइन में इसलिए देते हैं। टीवी कमेंट्री के अंदर बात करते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर आया, छक्का मारता है, बॉल गई, सारी प्रेजेंट में आती है, इस तरह की बातें। कोटेशन जो होती है, कोटेशन देखो अभी मैं आपको बोलता हूँ, किसी की कही हुई बात, कोटेशन क्या होती है, किसी की कही हुई बात को हम कोटेशन बोलते हैं। किसी की कही हुई बात को कोटेशन, जैसे
Keats says, a thing of beauty, a thing of beauty is joy forever. अब जो कोटेशन होती है वो प्रेजेंट में ही होती है, प्रेजेंट टेंस में होंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगली बात क्या है, कोटेशन में जैसे विलियम शेक्सपियर सेज एवरी मैन प्लेज ए रोल ऑन द स्टेज, इधर दैट मे बी मैन, वुमेन और एनीबॉडी एल्स। एवरी पर्सन plays a role on the stage, on the stage. Every man plays a role on the stage, either that may be man, woman or anybody else. ये विलियम शेक्सपियर का कोटेशन है एज यू लाइक इट में। एज यू लाइक इट एक प्ले है, उसका एक कोटेशन है ये। तो कोटेशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। विविड नरेशन क्या होता है इसको समझो। विविड नरेशन क्या होता है कि जैसे कई बार बच्चे जो होते हैं ना, कोई प्ले पेश करते हैं, लक्ष्मीबाई का प्ले पेश करते हैं, तो लक्ष्मीबाई बनकर के जो स्टेज पे आती हैं तो उसको कैसे बोलेंगे, एक सजीव चित्रण। क्या बोलेंगे उसको, सजीव चित्रण। सजीव चित्रण का अर्थ क्या हुआ, रानी लक्ष्मी कम्स टू स्टेज, she has a sword, she kills the Britisher. तो she kills the Britisher, she has a sword and रानी comes on the stage। सारे के सारे विविड नरेशन में ये आती हैं, ठीक है। अभी जो ये बातें रह गई, इन्वर्सन, डेली रूटीन, हेयर देयर, मैं ये इनमें से सारे तो आज क्लियर नहीं कर पाऊँगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके दूंगा। तो ओके, thanks, understand it, thanks for being listening।